सुप्रभात। द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स के मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा कार्यक्रम में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं डॉक्टर अर्चना राय आपके समक्ष फिर से मलिक मोहम्मद जायसी रचित दूसरा करवत को लेकर उपस्थित हुई हूँ। इससे प्रीवियस जो हम क्लास लिए थे उसमें प्रथम करवत का सारांश देखे थे। इस कक्षा में हम लोग दूसरा करवत के बारे में जानेंगे, जो कि मलिक मोहम्मद रचित पद्मावत महाकाव्य के उपसंहार खंड से ली गई है। आखिरी वाला है ये, उपसंहार खंड से ली गई है। और इसमें मलिक मोहम्मद जायसी ने यह कहा है कि मैं इस काव्य को कल्पना और इतिहास दोनों को जोड़कर बनाया हूँ, दोनों को जोड़कर लिखा हूँ। इसका लाइन इस प्रकार से है, मोहम्मद यही कवि जोड़ सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा भावा। मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि मैंने यह काव्य जोड़कर सुनाया है, बनाया है, और जिस किसी ने भी इस काव्य को सुना है वह मेरे रचना का प्रेम की पीर पर आकर्षित हो गया है, पीर का दीवाना हो गया है। जोड़ी लाई रकत के लेई, गाढ़ी प्रीति नैन जल भेई। मैंने इस काव्य को अपने रक्त की लेई लगाकर, जोड़ने के लिए लेई का इस्तेमाल करते हैं, गोंद का, तो इन्होंने कहा है कि मैंने रक्त रूपी लेई लगाकर इस काव्य को जोड़ा है और गाढ़ी प्रीति को अपने आंसुओं रूपी जल से, आंसुओं के जल से भिगाकर गीला किया है। ओ मन जानी कवित अस्किन्हा, मकुयह रहे जगत मह चिन्हा। मलिक मोहम्मद जायसी जी कहते हैं कि मैंने जानबूझकर संसार में ऐसी रचना की है जो कि एक चिन्ह के रूप में, एक प्रेम की प्रतीक के रूप में हमेशा हमेशा के लिए संसार में रहे, अर्थात संसार में यह अमिट हो जाए, अमर हो जाए। कहा सो रत्ने सी अस राजा, कहा सूबा असी बुद्धि उपराजा। कहा अलाउद्दीन सुल्तानु, कह राघो जही किन्न बखानु। कहते हैं कि राजा रत्नसेन, जिसका वर्णन इन्होंने पद्मावत महाकाव्य में किया है, तो इन्होंने कहा है कि राजा रत्नसेन कहाँ है, कहाँ वह सुगा तोता जो था वह कहाँ है जिसने यह ज्ञान दिया कि परमात्मा को, आत्मा को परमात्मा से मिलने का, अर्थात राजा रत्नसेन को रूपवती पद्मावती से मिलने का ज्ञान जिसने उकसाया, जिसने प्रेरित किया कि आपको मिलना चाहिए, वह कहाँ है। कहाँ वह अलाउद्दीन नामक शैतान है और कहाँ वह राघव चेतन है, जो कि शैतान की भूमिका में था। अलाउद्दीन एक सुल्तान की भूमिका में है पद्मावत में। अर्थात इस संसार में कोई नहीं है, न राजा रत्नसेन है, न वह तोता है, न अलाउद्दीन खिलजी जो सुल्तान थे वो है, न ही राघव चेतन है। कहाँ रूप सु पद्मावती रानी, और वह रूपवती पद्मावती रानी जो थी वह भी नहीं है। कोई न रहा जग रही कहानी, अर्थात इस संसार में कोई नहीं है, परंतु इस संसार में उनकी कहानी क्या है, अमर है, जिसको मैंने भी पढ़ा और आपको सुना रही हूँ, आप भी किसी को सुनाएंगे। अर्थात जब तक यह संसार रहेगा तब तक किसी न किसी रूप में यह प्रचलित रहेगा। सभी एक दूसरे को पढ़ाते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे और सुनाते रहेंगे। धन्य स्व पुरुष जग कीर्ति जासु, फूल मरे पे मरे नवासु। कह रहे हैं कि धन्य, कवि कहते हैं कि धन्य वह पुरुष है जिसकी कीर्ति, जिसका यश इस संसार में जीवित रहता है, अर्थात उसके नहीं रहने के बाद, उनके मृत्यु के उपरांत भी उनकी कीर्ति, उनका यश इस संसार में रहता है। जिस प्रकार से फूल जब सूख कर झड़ जाता है, नीचे चला आता है, ज़मीन पे बिखर जाता है, फिर भी उसकी सुगंधी, उसकी खुशबू क्या होती है, बरकरार रहती है। ऐसा नहीं कि फूल बिखर गया तो खुशबू भी खत्म हो गई, ऐसा नहीं होता है। अर्थात इस संसार में उसी का जीवन धन्य है जिसके चले जाने के बाद, मर जाने के बाद, मृत्यु हो जाने के बाद भी उसकी कीर्ति, उसका यश इस संसार में अमर होता है। कई न जगत जा बेंचा कई, न किन्न जस मूल, जो यह पढ़े कहानी हम सबरे दुई बोल। ये कह रहे हैं कि इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जिसने अपने यश के लिए कुछ न कुछ किया ना हो, अर्थात इनको
ये कहते हैं कि मेरे इस कहानी को मेरे चले जाने के बाद, मेरी मृत्यु के उपरांत जो कोई भी सुनेगा, पढ़ेगा, तो मेरे लिए दो बोल, मेरी रचनात्मक प्रतिभा के लिए वो दो बोल अवश्य कहेगा कि बहुत अच्छा लिखा गया है। इस तरह से अर्थात कवि को अपने पद्मावत काव्य से बहुत अधिक क्या आशा है, उनको विश्वास है ऐसा कि मेरे नहीं रहने के बाद भी इस प्रेम की पीर रूपी काव्य को जो कोई पढ़ेगा और तो वह मुझे अवश्य दो शब्दों में याद करेगा और मेरी रचनात्मक प्रतिभा का मुरीद हो जाएगा, मेरी रचनात्मक प्रतिभा पर वह आकर्षित हो जाएगा और मुझे हमेशा दो बातों में, दो शब्दों में हमेशा याद करेगा। अर्थात मेरे नहीं रहने के बाद भी मेरी रचनात्मक प्रतिभा के रूप में मेरी सुगंध इस संसार में अमर रहेगी, अमिट रहेगी, ऐसा मलिक मोहम्मद जायसी को विश्वास है। इस करबत में बस इतना ही दिया हुआ है, तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक करते हैं। आगे हम लोग प्रश्नोत्तर करेंगे आगे के वीडियो में।